क्या आपको पता है कि हर तीसरे भारतीय का लिवर फैटी है? जी हां, और फैटी लिवर को नजरअंदाज करना आगे चलकर काफी भारी पड़ सकता है, क्योंकि इससे आगे चलकर दूसरी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। वैसे ये आम धारणा है कि फैटी लीवर का संबंध अल्कोहल से यानी कि शराब से है, लेकिन आप जानकर चौंक जाएंगे कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर के मामले भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और उनमें भी महिलाओं में नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर के मामले ज्यादा हैं। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा, और आज हम बात करेंगे फैटी लिवर की। फैटी लिवर का पूरा विश्लेषण करेंगे, खास तौर से नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, जिस पर बात करना बहुत जरूरी है। इसके क्या लक्षण हैं, इतनी तेजी से ये जवान लोगों को, स्वस्थ से दिखने वाले लोगों को क्यों चपेट में ले रहा है, और एक ओवरऑल हमारी हेल्दी लिवर के लिए क्या करना चाहिए। बहुत ही खास मेहमान मेरे साथ आज होंगे, पहले ये रिपोर्ट देखिए। फैटी लीवर यानी एक ऐसी बीमारी जो चुपके चुपके आपके शरीर में घर बना लेती है, बिना किसी चेतावनी के। और इससे भी बड़ी बात ये कि ये बीमारी सीधे आपके दिल, किडनी और दिमाग पर वार करती है। आइए सबसे पहले समझते हैं लिवर हमारी बॉडी में क्या काम करता है और ये कितना जरूरी अंग है। लिवर हमारी बॉडी का अहम हिस्सा है जो 500 से ज्यादा तरह के काम करता है। हम जो भी खाते हैं लिवर उसे पचाता है, बॉडी के लिए गैर जरूरी पदार्थ यानी कि टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। लिवर की वजह से ही बॉडी को एनर्जी भी मिलती है। आसान शब्दों में कहें तो लिवर ही हमारी बॉडी को चलाने वाला सबसे अहम अंग है। लेकिन दिनों दिन होती खराब जीवन शैली और खराब डाइट ने हमारे शरीर के जरूरी अंग को बीमार कर दिया है। दुनिया में करीब 5 में से 1 इंसान फैटी लिवर से जूझ रहा है, लेकिन भारत में यह औसत और खराब है और भारत में हर तीसरा भारतीय फैटी लिवर से पीड़ित है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ शराब यानी अल्कोहल के सेवन से ही आपके लिवर में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ऐसा नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर भी दिनों दिन बाहर से स्वस्थ दिखने वाले लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल रहा है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज यानी कि NAFLD दरअसल उन लोगों में पाई जाती है जिनका शराब सेवन का कोई खास इतिहास नहीं होता। आमतौर पर ज्यादा वजन वाले लोगों में यह पाया जाता है, लेकिन फिट दिखने वाले लोग भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। कई लोगों में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर के कारण कोई लक्षण या कोई समस्या नहीं होती, लेकिन अगर समय पर पहचान और इलाज नहीं हुआ तो ये बीमारी एक और गंभीर रूप नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस यानी कि NASH का रूप ले सकती है। NASH के कारण सिरोसिस और लीवर फेलियर तक हो सकते हैं और इससे लीवर कैंसर भी हो सकता है। सवाल यह है कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर आखिर हो कैसे जाता है? खराब जीवन शैली, नियमित व्यायाम नहीं करना, नींद न लेना, जंक फूड खाना, ताजे फल सब्जियों का कम सेवन, ज्यादा फैट और कार्ब्स युक्त डाइट जैसी बुनियादी आदतें भी आपको इस बीमारी की चपेट में डाल सकती हैं। इसके अलावा अगर आप पहले से किसी तरह की बीमारियों या परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो ये बीमारी आपके जोखिम को और बढ़ा सकती है। इसमें ज्यादा वजन या मोटापे से ग्रस्त होना, प्री डायबिटिक होना, टाइप 2 डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ट्राइग्लिसराइड्स और हाई ब्लड प्रेशर जैसे जोखिम शामिल हैं। लेकिन इन आंकड़ों से घबराने की बजाय जरूरत सतर्कता की है। समय पर जांच, सही खान-पान और नियमित व्यायाम, इन बुनियादी बातों के प्रति अगर इंसान सचेत हो जाए तो खुद को और अपनों को इस बीमारी से दूर रख सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल आज मेरे साथ है। स्वागत करते हैं डॉक्टर अजय भल्ला का, जो कि ग्रुप डायरेक्टर हैं गैस्ट्रो विभाग के यथार्थ हॉस्पिटल के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भल्ला आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुदीप खन्ना, सीनियर कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और हमारे इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर खन्ना आपका भी हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं डॉक्टर शिखा शर्मा, जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर शिखा आपका भी मैम हमारे शो पर। डॉक्टर भल्ला, चर्चा की शुरुआत आपसे ही सर, और थोड़ा सा बुनियादी रूप में भारत के परिप्रेक्ष्य में अब ये डेटा तो सबके सामने है ही कि हर तीसरा व्यक्ति किसी न किसी रूप में फैटी लीवर से ग्रसित है, लेकिन इसमें भी जो आम धारणा यही कही जाती है, जिस पे हमने हाईलाइट भी किया कि साहब जो अल्कोहल का सेवन करते हैं उन्हीं का ही फैटी लीवर ज़्यादा निकलता है। लेकिन अब NAFLD के मामले भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा एनालाइज करें सर, आपके ऑब्जर्वेशंस में अभी इसका प्रिवेलेंस किस तरह का है इंडियन पॉपुलेशन में, और ये किस तरह से दूसरी पॉपुलेशन से अलग नज़र आते हैं डेटा?
इंडिया में जैसा आपने बताया हर तीसरा व्यक्ति फैटी लिवर का शिकार है। अगर एक्चुअल प्रेवलेंस देखें तो लगभग जो लास्ट फिगर आया था 38.6% कहते हैं जो फैटी लिवर इंडिया में प्रेवलेंट है। विश्व भर में लगभग 25% है, तो उससे अधिक है इंडिया में। अब दूसरी चीज़, इसकी आजकल डेफिनेशन नॉमेनक्लेचर बदल दिया गया है। नेफेल्ट नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर को आजकल बोला जाता है मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीटो लिवर डिजीज़, मतलब मेटाबॉलिक डिसफंक्शन। मेटाबॉलिक डिसफंक्शन में आती हैं कुछ चीज़ें जिसमें आती हैं मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बढ़ना, टाइप 2 डायबिटीज़, और इसी के साथ साथ लाइफस्टाइल के साथ चलते हुए मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जो एक बहुत जिसमें पूरा ग्रुप आ जाता है। अब इस ग्रुप को बोला जाता है मेटाबॉलिक एसोसिएटेड स्टीटो लिवर डिजीज़। पर हमारे इंडिया में कुछ एक यूनिक फीचर है, लगभग 20% फैटी लिवर उन लोगों में है जो कि लीन है, पतले हैं। तो कुछ अनोखी चीज़ हमारे यहाँ पे है। हम सबको पता है कि इंडिया हैज़ बिकम द डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इतनी पॉपुलेशन जनसंख्या है और डायबिटीज़ तो बहुत ही कॉमन है, इंडिया में सबसे ज़्यादा है। तो लगभग 60 to 70% डायबिटिक्स में फैटी लिवर होता ही होता है। सो प्रॉबेबली उसी के एक छोटे ग्रुप के अंदर, जो लीन ग्रुप में, शायद उस ग्रुप में भी फैटी लिवर देखा जा रहा है। तो ये जो एक यूनिक फीचर आ रहा है, तो इस कारण एक नया थीम भी दिया गया है कि आप इसको जितना जल्दी स्क्रीन, एक्ट नाउ एंड स्क्रीन टुडे। ये इंटरनेशनल फैटी लिवर डे पे आजकल की नई थीम है कि एक्ट नाउ एंड स्क्रीन टुडे। स्क्रीनिंग करके हम इसका अगर जल्दी डायग्नोज कर लें तो जैसा आपके शुरू में बताया गया था, ये डिज़ीज़ आगे चल के सिरोसिस की तरफ नहीं जाएगी। एक यूनिक फीचर फैटी लिवर का है कि सिरोसिस से जाने से पहले लिवर कैंसर में भी कन्वर्ट कर सकता है, तो ये लिवर कैंसर का इंसिडेंस कम होगा। और आई गेस जिस तरह से आपने शुरू में बताया, लाइफस्टाइल चेंजेस पे हमें वर्क करना पड़ेगा, तभी इसका नाम ही बोला जा रहा है मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड लिवर डिजीज़। तो शायद हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, अल्कोहल से हट के बाकी चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा जो कि लिवर डिजीज़ कर रही है। आपने बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही सर, और आपने कहा कि भाई स्क्रीन जल्दी करना है, और इंटरनेशनल लिवर डे पे हमने देखा था कि ये थीम के तहत ही काम किया जा रहा है। लेकिन डॉक्टर सुदीप, अब अगर स्क्रीन करना है तो इसमें एक, अब हो सकता है कि हमारे ऑब्जर्वेशंस गलत हों, लेकिन जितने लोगों से हमारी बातचीत हुई और हमारे जो पर्सनल ऑब्जर्वेशंस भी हैं वो ये हैं कि किसी भी व्यक्ति का अगर फैटी लीवर आता है तो उसका स्क्रीन, एक तरह से हम मान रहे हैं कि उसका स्क्रीनिंग हो गया। लेकिन आजकल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स भी जो हैं वो कह दे, अब हो सकता है वो भलाई के लिए कह रहे हो या ज़्यादा डराने के लिए नहीं कह रहे हो, लेकिन वो अक्सर मरीजों को इसको इग्नोर करने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं साहब बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप बस लाइफस्टाइल ठीक कर लो, अपना हो जाएगा। तो फैटी लीवर हर दूसरे तीसरे अगर ब्लड रिपोर्ट्स में अल्ट्रासाउंड्स में अगर पता चल रहा है तो उसको इतना हल्के में क्यों लिया जाता है, ये सवाल कुछ लोगों का पूछना है। तो ये धारणा क्या सही है कि डॉक्टर्स भी कई बार इसको हल्के में ले लेते हैं? दीपक जी, वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन। पहली बात तो ये है कि एज डॉक्टर्स, मतलब अमंग डॉक्टर्स भी थोड़ा मिसकंसेप्शन है, फैटी लिवर को काफ़ी लाइटली लिया जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि हर इंसान जिसको अल्ट्रासाउंड पे फैटी लिवर आ रहा है कि उसको कोई प्रॉब्लम होगी, बट किसी के चेहरे पे नहीं लिखा हुआ कि इसको प्रॉब्लम होगी आ जाके इसको नहीं होगी। मोर इम्पोर्टेंटली, लिवर सिर्फ मेटाबॉलिक सिंड्रोम का, जैसे डॉक्टर भल्लानी का, एक पार्ट है। अगर फैटी लिवर है तो आपको डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह ज़्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपका हार्ट डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपका ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, एंड सर्टन कैंसर्स होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सो खाली लिवर की बात नहीं, और भी चीजें हैं। लिवर में नुकसान होना और बाकी चीजें तो होने का रिस्क बढ़ गया ना आपका, एज कम्पेयर टू अ पर्सन जिसको फैटी लिवर नहीं है। बट येस, इट इज नॉट टू बी टेकन लाइटली, लेकिन उससे परेशान होने की कोई बात। अगेन, इट इज अबाउट लाइफस्टाइल। खाली एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पे कि फैटी लिवर है, कुछ नहीं बिगड़ा आपका, उसको थोड़ा और इवेलुएट करते हैं हम लोग थ्रू अदर टेस्ट, देखने के लिए कि लिवर की हेल्थ कैसी है। अगर वो ठीक है, देयर इज नथिंग टू वरी। हम ग्रेजुअल ट्रीटमेंट करेंगे लाइफस्टाइल रिलेटेड। अगर वो उसमें ज्यादा गड़बड़ है रिपोर्टों में, तो देन वी थिंक ऑफ मेडिकल एंड अदर थेरेपीज। बट येस, पीपल हैव टू बी मेड अवेयर कि फैटी लिवर इज नॉट अ
थिंग विच इज टू बी टेकन कि सब चलता है, ये ठीक है, इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इससे काफी प्रॉब्लम हो सकती है, बट घबराने की कोई बात। सर आप कह रहे हैं डॉक्टर खन्ना कि अगर माना फैटी लिवर आ रहा है तो एटलीस्ट कम से कम उसके अंडर जो रूट कॉज है, कम से कम उसके लिए कुछ फर्दर टेस्ट दिए जा सकते हैं ताकि कोरिलेशन समझ में आए। बिल्कुल, एक कि भाई फैटी लिवर किस कारण है, बिसाइड्स वेट और भी कारण होते हैं फैटी लिवर के, वो इवैल्यूएट हो जाए। और ऑलरेडी अगर काफी टाइम से चल रहा है लिवर में फैट, तो उससे लिवर को कोई नुकसान तो नहीं हुआ। तो दो तरह के टेस्ट हो जाते हैं, उसमें कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, कुछ रेडियोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, या अल्ट्रासाउंड जैसे टेस्ट होते हैं, सीटी जैसे टेस्ट होते हैं, फाइब्रोस्कैन है। वो करके वी कम टू अ कंक्लूजन कि भाई लिवर अभी इतना हेल्दी है और आगे हमें कितनी अर्जेंसी से कोई भी ट्रीटमेंट पेशेंट को समझाना है। राइट सर, ऑल राइट। अब हम चलते हैं हमारी अगली मेहमान के पास, डॉक्टर शिखा शर्मा के पास। मैम, कहा यह जाता है कि भाई फैटी लिवर, अब फैट कैसे आया मुकम्मल तौर पर, जितने मैं जर्नल्स पढ़ रहा हूँ मुकम्मल तौर पर तो डॉक्टर्स भी ये नहीं कह सकते कि साहब लिवर में फैट आया तो आया कैसे, और लेकिन ये कम से कम ये संकेत ज़रूर मिलते हैं कि भाई इसका कहीं ना कहीं जड़ आपका किचन ही है। आपका किचन अगर नहीं भी है तो कम से कम जिस माध्यम से आप खाना खा रहे हैं, रेस्टोरेंट में जाकर या ऑनलाइन फूड ऑर्डर करके, वो रास्ता जो है आपकी गले से नीचे फिर पेट में ही उतरता है। तो ये न्यूट्रिशन में, डाइट में बदलाव, ये कितना बड़ा कारण हो सकता है आपकी फैटी लिवर में कंट्रीब्यूशन का? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर मैं आपको एक फंडामेंटल आपके सबके ऑडियंस को मैं बताना चाहती हूँ कि जैसा जब हम कहते हैं कि शरीर किससे बना हुआ है, अगर आप पूछे भी शरीर का जो रॉ मटेरियल क्या है, तो शरीर का जो रॉ मटेरियल है वो खाना है, फूड है। हमारे जितने चाहे आप मसल कह लीजिए, जिसके अंदर प्रोटीन और अमाइनो एसिड्स आते हैं, वो भी खाने से मिलता है। अगर हमारी हार्ट मसल कहिए, अगर हमारी लिवर की आप सेल्स कीजिए, तो जितना भी हमारा फूड है वो शरीर में कन्वर्ट होता है इनटू सेल्स। तो जो फर्स्ट थिंग मैं यहाँ क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि खाने को आप सिर्फ सीमित मत रखिए कि इससे हमें एनर्जी मिल रही है। खाना ही हमारा शरीर है, यानी खाने से ही हमारा शरीर बन रहा है। जब फंडामेंटल ये है कि खाने से हमारा शरीर बन रहा है, तो अगर रॉ मटेरियल में गड़बड़ी हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप रिफाइंड ऑयल खा रहे हैं जो कि रिफाइनिंग केमिकल प्रोसेस से किया गया हो, उसमें केमिकल्स ऐड करे हों, अगर आप नमक खा रहे हैं जिसको केमिकली ब्लीच किया गया हो, अगर आप चीनी खा रहे हैं जिसको सफेद सुंदर चीनी केमिकली ब्लीच करी गई चीनी है, अगर आप ये फूड्स खा रहे हैं जिसके अंदर आर्टिफिशियल पेस्टिसाइड्स हैं, तो ये सारे केमिकल्स आपके लिवर में जा रहे हैं। अब लिवर का जो फंक्शन है, बहुत से फंक्शंस हैं, मगर एक जो बहुत बुनियादी फंक्शन है उसका है क्लेंजिंग, डिटॉक्सिफिकेशन। यानी जितने भी हार्मफुल केमिकल्स हैं, लिवर अपने पास रोक लेता है उसे, ताकि वो आगे ब्लड में ना जाए और आगे पूरे शरीर को दूषित ना करे, प्रदूषित ना करे। तो जब लिवर वो पूरा लोड ले रहा है, वो पूरा हिट ले रहा है केमिकल्स का, तो ये जायज है कि जो सेल्स हैं जो क्लीन कर रहे हैं उसके अंदर ये सारे केमिकल्स डिपॉजिट हो रहे हैं और वो केमिकल्स उसको लिवर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो फिर जब कोई चीज डिस्ट्रॉय होती है तो उसका जो एक फंक्शन होता है, उसका जो अपना एक माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके जो सेलुलर वॉल्स हैं, वो सारे चेंज होते हैं और उसके अंदर फैट डिपॉजिट होना शुरू होता है। यानी हमारा जो खाना पीना है, हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज कर रहे हैं, वो एक कॉज है, बहुत बड़ा कॉज है फैटी लिवर का। और जैसे कि पहले भी अभी हम आपके पैनलिस्ट डॉक्टर साहब ने बोला है कि पतले लोगों में, स्लिम लोगों में फैटी लिवर क्यों हो रहा है, क्योंकि ये प्रदूषित खाना हम खा रहे हैं जो हाईली रिफाइंड, अल्ट्रा, जैसे कोई फ्रूट जूस किसी को आप दे रहे हैं, अब फ्रूट जूस में हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप है, वो खुद ही अपने में रिफाइंड है। तो बाकी सारी चीजें भी जैसे मैंने आपको मेंशन करी, रिफाइंड फ्लावर, मैदा, प्रिजर्वेटिव, जो हम एक ब्रेड मार्केट से लेते हैं, वो ब्रेड 3-4 दिन 5 दिन चलती है। आपकी रोटी 4 दिन नहीं चलेगी, आपकी रोटी मुश्किल से 1 दिन चलेगी, उसके बाद उसमें फंगस लग जाएगी। क्यों? ब्रेड क्यों चलती है? क्योंकि उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स हैं, एमल्सिफायर्स हैं, तो ये आर्टिफिशियल कलर्स हैं। तो ये सारे केमिकल्स कहीं ना कहीं जाके जमा हो रहे हैं, फिल्टर हो रहे हैं और उसी जगह को डैमेज कर रहे हैं। राइट, तो ये देखिए, ये है पूरा वो एनालिसिस कि क्यों आपके खाने के ज़रिए आपके लिवर में फ़ैट किस तरह से जमा हो जाता है और उसके क्या नुकसान हो सकते हैं। छोटा सा ब्रेक में ले रहा हूँ। ब्रेक के उस पार बहुत बुनियादी सवाल मैं पूछूंगा हमारे मेहमानों से, और बुनियादी सवाल ये है कि दिक्कत ये है कि इसके कोई लक्षण नहीं, ज़्यादातर आपको एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स दिखेंगे या फिर माइल्ड सिम्टम वाले दिखेंगे जिनको अक्सर किसी दूसरे तरीके से ले लिया जाता है।
पता तब चलता है जब थोड़ी सी लेट हो जाती है। तो क्या कोई ऐसी बात है जिसको हमें बिल्कुल गांठ बांध करके रखना है कि लिवर से रिलेटेड अलर्टनेस हमें किस तरह से बढ़ानी है, इस पर बात करेंगे। और दूसरा, अगर किसी को एक बार फैटी लिवर आ गया तो कितनी अंतराल पर उन्हें चेकअप्स करवाने चाहिए, किन किन बातों का फिर लाइफस्टाइल में मतलब मैनेजमेंट किस तरह से हो आगे, इस पर भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो फैटी लिवर पर आज हम बात कर रहे हैं जिस पर अक्सर जो है पहले इसके बारे में अवेयरनेस कुछ साल पहले आई, लेकिन अब हमने देखा है कि धीरे धीरे अगर फैटी लिवर किसी को डायग्नोस हो रहा है तो बड़ी लापरवाहियां आ जाती हैं। ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक न्यू नॉर्मल है। बट जो स्टडीज़ हैं वो ये सजेस्ट करती हैं कि इसको नॉर्मली बिल्कुल नहीं लेना है, घबराना नहीं है जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, लेकिन इसको बिल्कुल भी ऐसे हल्के में भी नहीं लेना है, क्योंकि ये आपके लिवर से जुड़ा हुआ एक अहम ट्रिगर है जो आगे सिरोसिस तक आपकी लाइफ को पहुंचा सकता है। इसलिए सतर्कता ज़रूरी है। खास मेहमान हमारे साथ हैं, डॉक्टर अजय भल्ला के पास में आना चाहूँगा। डॉक्टर भल्ला, अब जैसा मैं कह रहा था कि सिम्टम्स वगैरह हैं नहीं, और लिवर के ज़्यादातर केस में हमने देखा है सर कि कोई ख़ास सिम्टम होते नहीं है, बड़ा सामान्य जीवन आदमी व्यतीत कर रहा होता है। ऐसे में कोई ख़ास बातें सर जिनका ध्यान रखना है, जो हमें थोड़ा सा संकेत दे रहे हों कि लिवर में कुछ प्रॉब्लम है और समय रहते इसकी जाँच कर ली जाए? देखिए, ट्रेडिशनली लिवर की बीमारी पहले जो पीलिया से लिंक की जाती थी, जॉन्डिस जिसे कहते हैं, जॉन्डिस आने में अगर किसी को वायरल हेपेटाइटिस हो तो कुछ ही दिन लगते हैं, पर अगर क्रॉनिक लिवर डिजीज़ हो जैसे फैटी लिवर, उसको जॉन्डिस आने में मतलब सिरोसिस जब डिकम्पनसेट हो जाए 20-25 साल लग जाएंगे। तो आप उस स्टेज पे ना पहुँचें कि जब किसी व्यक्ति को जॉन्डिस हो जाए या पैरों में सूजन आ जाए, पेट में पानी आ जाए, वो एक स्टेज आती है सिरोसिस की जो डिकम्पनसेट हो जाता है। बिल्कुल ठीक कहते हैं कि फैटी लिवर लोग कहते हैं लाइटली ना लें, इतना लाइटली ना लें, क्योंकि इससे सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, पर इसे टाइम लगता है। तो एक आपके पास विंडो है जहाँ पे आप इसे हैंडल कर सकते हो, ट्रीट कर सकते हो और प्रिवेंट कर सकते हो कि आगे चल के सिरोसिस में ना पहुँचे। तो उसके कुछ लक्षण होते हैं। कई चीज़ों में काफ़ी बारी व्यक्ति आता है सिर्फ थकावट के साथ, फैटीग इज़ अ नॉर्मल सिम्टम, क्रॉनिक हेपेटाइटिस में होता है अक्सर। और फैटी लिवर के अंदर तो आजकल क्योंकि मेटाबॉलिक एसोसिएटेड डिजीज़ है, ये मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड, सो कोई व्यक्ति जो ओवरवेट है, कोई व्यक्ति जिसे लंबी देर से डायबिटीज़ है या उसके ट्राइग्लिसराइड्स हाई हैं, कुछ औरतों में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, पीसीओडी, ओवरवेट होती हैं, ये सब ऐसे लोग हैं जिनमें फैटी लिवर का होना नॉर्मल है, दिखेगा, और इनको आपको रूटीनली स्क्रीन करना पड़ेगा। और स्क्रीनिंग भी एक कॉम्प्रिहेंसिव स्क्रीनिंग होनी चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ वो एक अल्ट्रासाउंड तक सीमित रहे। सिंपल सा है, अल्ट्रासाउंड से थोड़ा सा बेहतर फाइब्रोस्कैन जिसे लिवर एलास्टोग्राफी कहते हैं, उससे पता चल सकता है कि क्वांटिटेटिव फैट कितना है और कितना लिवर में फाइब्रोसिस है। एक नॉन इन्वेसिव, पहले हम लिवर बायोप्सी करते थे, ये बिना बायोप्सी के बता सकता है कि लिवर में कितना डैमेज है। तो एक स्क्रीनिंग, कॉम्प्रिहेंसिव स्क्रीनिंग आप कर सकते हो, स्पेशली बाकी चीज़ों की भी, ट्राइग्लिसराइड्स चेक कर लें, थायराइड का चेक कर लें, उनका असेस कर लें कि कोई और बीमारी तो नहीं है हार्ट रिलेटेड। तो इस ग्रुप में अगर अर्ली स्क्रीनिंग करेंगे तो आप प्रिवेंट कर देंगे कि वो सिरोसिस में नहीं जाएंगे, आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक अवगत करना चाहूँगा, विश्व भर में जितने लिवर ट्रांसप्लांट होते हैं 50% लिवर ट्रांसप्लांट उनमें है जिन्हें फैटी लिवर डिजीज़ है। तो ये कोई ऐसी छोटी मोटी बीमारी नहीं, ये है बीमारी जिसको अहमियत देने की बहुत सख्त ज़रूरत है। क्योंकि आपने बात किया कि इसके सिम्टम्स जो हैं वो बहुत क्रॉनिक होते हैं, एक्यूट एकदम से नहीं होते, इसी में आपने वायरल हेपेटाइटिस का जिक्र भी किया। कई लोग इसमें कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं सर। अभी हमारे कुछ लोग भी हैं जो सवाल पूछ रहे हैं कि वायरल हेपेटाइटिस का मामला है, अचानक से सब कुछ ठीक ठाक है, नॉन अल्कोहलिक, फिट, यंग बच्चा है, अचानक से SGOT जो है 4000, SGPT 6000 आ जाते हैं और जॉन्डिस जैसे वो हैं, तो क्या इसको एसोसिएट किया जा सकता है? और ऐसे केस में क्या इतने ज़्यादा लेवल्स SGOT के और SGPT के क्या रिवर्स हो सकते हैं? ये एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस में देखा जाता है, दे कैन गो अप टू इवन 10,000, तो ऐसा नहीं है, पर ये रिवर्सिबल है। एक शॉर्ट ड्यूरेशन की डिजीज़ होती है, हेपेटाइटिस A और E होती हैं जो फूड बोर्न डिजीज़ होती हैं, हेपेटाइटिस B की भी होती है जो कि
ब्लड बोन या पैरेंटल कांटेक्ट से होती हैं, पर ये सब ऐसी हैं जो लिमिटेड ड्यूरेशन की होती है। 6 वीक्स टू 6 मंथ्स में रिकवरी कंप्लीट हो जाती है। ये वाले में ऐसा हम वरी नहीं करते। होते हैं कुछ लोग जो फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर में चले जाते हैं, पर मोस्ट ऑफ देम मोर देन 90% रिकवर, खुद ही स्पॉन्टेनियसली रिकवर हो जाते हैं और इनके अंदर आगे चल के क्रॉनिसिटी नहीं होती। हेपेटाइटिस बी के अंदर हो सकती है, ए और ई में नहीं होती। तो इन पेशेंट्स में कोई ऐसा वरी करने का नहीं होता है। इस पेशेंट को अच्छी डाइट देनी चाहिए, रेस्ट करना चाहिए और रिकवरी हो जाती है। तो इसमें एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस को आप मिक्स ना करें। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ एक अलग एंटिटी है, क्रॉनिक हेपेटाइटिस एक अलग एंटिटी है। यस, ये क्लैरिटी लेना बहुत ज़रूरी था सर, क्योंकि एक्चुअली लोगों को पता नहीं होता है और फिर अचानक अननेसेसरी एक पैनिक भी होता है। अब वापस आते हैं डॉक्टर सुदीप खन्ना सर आपके पास। एक बार अगर आपको डायग्नोस हो चुका है कि साहब फैटी लिवर हो गया है, अब वो कितना भी ग्रेड का है, कम है, ज़्यादा है, बट इसके रिवर्सल के कितने चांसेस होते हैं, नंबर 1 सर। और दूसरा कि फिर कितने अंतराल में खुद का चेकअप कराते रहें सर। अक्सर क्योंकि देखा गया एक बार फैटी लिवर कराया, डॉक्टर ने भी थोड़ा हल्के फुल्के अंदाज में आपको बोल दिया और फिर वो उसको कंसीडर करना ही भूल जाते हैं लोग। दीपक जी, आपके सवाल का जवाब देने से पहले जो डॉक्टर भल्ला ने हेपेटाइटिस ए और ई की बात करी है, उसमें मैं ये कहना चाहूँगा, अगर ऑलरेडी आपको कोई अंडरलाइंग लिवर डिजीज है, जैसे फैटी लिवर है, और आपको नहीं पता उसमें लिवर को कुछ नुकसान हुआ नहीं हुआ, ऐसे पेशेंट्स में अगर हेपेटाइटिस ए और ई होता है तो दे कैन गो इनटू व्हाट वी कॉल एज एक्यूट ऑन क्रॉनिक लिवर फेलियर, जो लाइफ थ्रेटनिंग होता है। तो पॉइंट ये है कि फैटी लिवर ना हो तो, अगर और उसके ना होते हो कोई और लिवर की बीमारी हो तो आउटकम बेटर होगा एज कम्पेयर टू कि ऑलरेडी फैटी लिवर है और किसी और कारण से लिवर को और इंसल्ट हो। अब आ जाते हैं आपके सवाल पे। देखिए, पहले तो ये जानना जरूरी है कि हम एलएफटी जो कराते हैं फैटी लिवर के, अगर 100 लोगों में 40 से 50 का एलएफटी परसिस्टेंटली नॉर्मल होता है। तो नॉर्मल एलएफटी का ये मतलब नहीं कि लिवर को नुकसान नहीं होता, इसीलिए फाइब्रोस्कैन जैसी टेस्ट या और ब्लड टेस्ट होते हैं जो कंपैरेटिव टू फाइब्रोस्कैन होते हैं, वो कराने जरूरी हैं, ये जानने के लिए कि लिवर को कोई एक्सटेंसिव नुकसान तो नहीं हुआ। और इनिशियली जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है वेट लॉस, उसके बाद दवाइयाँ वगैरह की बात होती है डिपेंडिंग ऑन स्टेज ऑफ लिवर डिजीज। और जैसे आपने कहा कितने फ्रीक्वेंटली टेस्ट कराने चाहिए, क्योंकि सिम्टम होगा नहीं, पेशेंट को अगर दर्द होता रहता है वो परेशान होता है, या बुखार आता है वो परेशान होता है, इसमें कुछ पता चलेगा नहीं। तो कम से कम हर 3 महीने पे एलएफटी, और अगर पहला फाइब्रोस्कैन नॉर्मल है और आप एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, एलएफटी आपका परसिस्टेंटली नॉर्मल है, तो 2 साल बाद फाइब्रोस्कैन रिपीट करा सकते हैं। अगर पहला फाइब्रोस्कैन ही एबनॉर्मल है तो हर साल फाइब्रोस्कैन कराना चाहिए अलॉन्ग विद सर्टेन ब्लड टेस्ट कि ट्रीटमेंट से कितना फर्क पड़ रहा है। राइट सर, तो ये बहुत ज़रूरी था ये समझना कि कितने अंतराल पे आपको अपना चेकअप कराना है, ताकि एक तो देखिए 2 चीज़ें हम चाहते हैं, एक तो जागरूकता रहे और दूसरा अननेसेसरी पैनिक भी ना हो। ये दोनों चीज़ें हम चाहते हैं कि साथ साथ हमारे जो दर्शक हैं वो अपने जीवन में आत्मसात करके चलें, ताकि कन्फ्यूजन्स ना हो। अब डॉक्टर शिखा शर्मा, यहाँ पर बात आई, जैसा कि डॉक्टर खन्ना ने शुरुआत में भी कहा था और साथ ही साथ में डॉक्टर भल्ला ने भी कहा था कि लक्षण नहीं होते, और दूसरा 20% जो डॉक्टर भल्ला ने कहा था कि लीन लोग हैं जिनमें हमें फैटी लिवर देखने को मिलता है, और ये बड़े चौंकाने वाले केसेस होते हैं। अब इसमें स्वास्थ्य जानकारों का ये भी कहना है कि साहब अगर किसी का फैटी लिवर है तो तुरंत इन्हें कहा जाता है कि आप लाइफस्टाइल ठीक कीजिए, वेट लॉस कीजिए। अब कोई व्यक्ति लीन थीन फिट दिखने वाला है, उनकी फिर डाइट प्लानिंग कैसे हो, उनको क्या वेट लॉस के लिए और ज़्यादा बोले, तो उनके लिए कैसे मैनेजमेंट हो सकता है मैम? ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और लीन एंड थिन जो हम कहते हैं कि जिनको फैटी लिवर हुआ है, उसमें 3 चीजें या एक क्लिनिकल न्यूट्रिशन प्रोटोकॉल जो फॉलो हम करते हैं। पहली चीज है कि उनकी जो रॉ मटेरियल या इंग्रेडिएंट्स वो घर में खाना जिस चीज से बना रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऑयल। अब कई लोग जो हैं कि वो जो ऑयल यूज करते हैं वो हमेशा रिफाइंड यूज करते हैं और कोल्ड प्रेस्ड ऑयल नहीं यूज करते। जैसे कि मैंने मेंशन किया था कि रिफाइंड ऑयल में केमिकल्स की ज्यादा मात्रा होती है। दूसरा है, कई लोग मार्जरीन टाइप की चीजें यूज करते हैं जो कि एक अपने आप में केमिकल बटर है। तो मार्जरीन के अंदर हाइड्रोजन पास होती है जिसकी वजह से वो बटर जैसा नजर आता है, और उसको जीरो कोलेस्ट्रॉल के रूप में बेचा जाता है कि इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है, मगर उसमें जो टॉक्सिक जो हाइड्रोजन है वो है जिससे कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, तो उसको भी हटाया जाता है।
तीसरी चीज है कि जो लीन एंड थिन लोग हैं वो कई बार एक्सरसाइज से अपना मेंटेन तो करते हैं वेट, मगर जो उनका जो खाना वो खा रहे हैं उसके अंदर जो वो शुगर की मात्रा है और जो केमिकल सॉल्ट की मात्रा है, और इसी तरीके से जैसे वो सपोज उनका जो फिल्टर है, पानी का जो फिल्टर है, उसमें वो इस तरह के फिल्टर यूज कर रहे हैं जिसमें सारे मिनरल्स रहित हैं, यानी उसमें कोई मिनरल ही नहीं है। तो ये सारी चीजें ऐड करती हैं कि उनके अंदर एक तो केमिकल टॉक्सिसिटी हो रही है और साथ में उनके अंदर मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो रही है। तो सबसे पहले हम क्या सजेस्ट करते हैं अपने प्रोटोकॉल में कि आप इन चीजों को आइडेंटिफाई कीजिए और इनको बिल्कुल ऑर्गेनिक में शिफ्ट कीजिए और नेचुरल कोल्ड प्रेस में कीजिए। जैसे व्हाइट नमक के बजाय आप काला नमक इस्तेमाल करेंगे, और जो आप अनाज है, गेहूं है, उसको आप या तो ऑर्गेनिक गेहूं लीजिए या जो नेचुरली ऑर्गेनिक कई तरह के अनाज मिलते हैं, जैसे बार्ले है वो बहुत अच्छा है और बार्ले लिवर को ठंडा भी रखता है। सो जो कुछ में थोड़ा सा इसमें एलिमेंट आपको मैं वैदिक एलिमेंट भी ऐड करना चाहती हूँ। वेदों में लिवर की प्रॉब्लम को कहते हैं कि इसके अंदर एलिमेंट जो है इन्फ्लेमेशन टाइप बढ़ गया है, तो उसमें बार्ले दिया जाता है, उसमें एलोवेरा दिया जाता है, उसमें पेठा यानी कद्दू ये पंपकिन जिसको कहते हैं वो दिया जाता है। उसके अंदर फिर जैसे फॉर एग्जांपल त्रिफला जो आंवला से बनता है, ये बहुत आंवला एक बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और वो दिया जाता है ताकि जो लिवर में डैमेज है उसको रिवर्स कर पाए। जी। फिर जो आप पानी पी रहे हैं, तो जैसे मैंने आपको कहा कि वो क्लीन स्वच्छ पानी होना चाहिए। वक्त की कमी है, आई एम सो सॉरी, मुझे टोकना पड़ रहा है आपको, लेकिन आपने बहुत अच्छी जानकारियां आप दे रही हैं और यही सब जानकारियां हैं जिनको आप अपने पास अगर रखते हैं तो आपको फैटी लिवर से लड़ने में हमेशा मदद मिलेगी। लेकिन जानकारी बहुत ज़रूरी है, पैनिक नहीं करना है और डॉक्टरी सलाह पर अपने जीवन में वो तब्दीलियां लानी हैं जो डॉक्टर साहब आपको कहें। थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए आपका। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत की डॉक्टर अजय भल्ला, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर सुदीप खन्ना, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर शिखा शर्मा, थैंक यू सो मच मैम आपका भी। शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।